हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहे और तभी संगठन भी मजबूत होता है। तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति, अपने भाई तेजस्वी यादव और अपनी निजी जिंदगी और तमाम मुद्दों पर इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। देश के सबसे चर्चित युवा राजनीतिक चेहरों में से एक तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं तेज प्रताप जी? मैं ठीक हूँ। क्योंकि अब चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि चुनाव पर ही बात होगी। देश की राजनीति पर आपकी नज़र रहती है, बिहार की राजनीति पर नज़र रहती है। किस तरह की तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है पूरी तरीके से, दम खम के साथ। और मैं 11 तारीख को हमारा प्रोग्राम भी है, हसनपुर में प्रोग्राम है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र, जो हमारा विधानसभा, जहाँ के वर्तमान में मैं विधायक हूँ। प्रोग्राम है हमारा, लग रहा है प्रोग्राम। सबसे बड़ी बात है कि इस बार अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 2020 और 2025 में बहुत अंतर है। एक तरफ 2020 का कुछ और था माहौल, और अभी ये 25 है, नया साल भी है। तो पूरे तरीके से पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में हम ये आकलन कर सकते हैं कि पूरी बिहार की जनता में से सबसे पहले यूथ नौजवान रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा है। हमने ये आकलन भी किया है, जब पिछले बार नीतीश कुमार जी के साथ हमारी जब गठबंधन हुई थी, एज अ मंत्री और प्रभारी मंत्री में बनाया गया था, तो उस समय में तेजस्वी जी और हम लोग सब लोग मिल करके रोजगार देने का जो पहल हुआ था, तो जब हम लोग का जब गठबंधन हुआ तभी हम लोगों ने रोजगार देने का पहल किया, और सभी नौजवानों को हमने अपने हाथों से भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। और रोजगार का मसला सबसे अहम भूमिका है आजकल के डेट में, आजकल के माहौल में। तो हम लोग पूरे तरीके से इस बार जो हमारा चुनावी जो साल अभी शुरू हो गया है, तो हम पूरे तरीके से जनता के बीच में रहना चाहते हैं और जनता का हम काम करना चाहते हैं, और उनकी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, उस पर हमारा पूरा फोकस रह रहा है। मैं लंबे समय से, कई बार पहले भी आपका इंटरव्यू मैंने किया है। 2015 में पहली बार आप चुनाव लड़े और बड़े दमखम के साथ आपने लड़ा, फिर स्वास्थ्य मंत्री आप बने। 2015 और 2025 10 साल हो गया। कितना बदलाव आया तेज प्रताप यादव जी में? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति जो है वो बदलाव लाती है, रिसाइकल होता रहता है, तो दिन पे दिन बदलाव होता रहता है। तो हमको अभी जनता के लिए काम करना है, उनकी समस्या को सुनना है। ये हमारा शुरू हो गया, हमारा जनता दरबार रोज़ शाम में हम 26M स्टैंड रोड में यहीं अपने आवास पे हम लगाते हैं, सब लोग मिलते हैं। हमने देखा लोगों का डिमांड आ रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं बिहार के कोने कोने से, वो आने में असमर्थ होते हैं, कई एक तरीके की परेशानियाँ होती है। तो मैं ये समस्या को सुनते हुए मैं अब अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िला में वहाँ बैठ कर के अब सुनने का काम करूँगा, जनता दरबार, और सब लोग का ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, काम हो सके। आखिर नेता होता है आम जनता का सुनने वाला, काम कर सके, न्याय कर सके, उसके लिए लोग लाखों करोड़ों लोग चुनने का काम करते हैं। और जब वो चुनने का काम करते हैं तो उपेक्षाएं होती हैं नेता से कि किस तरीके से हमारा नेता काम करेगा, हमारे लिए दुख सुख में खड़ा रहेगा। तो पूरे तरीके से हम समर्पित हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, और अब हम काम करना चाहते हैं। 38 जिलों में जाएंगे लोगों के बीच। अब लोग जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे हम। मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो निराश हैं कि विभागों में काम नहीं हो रहा है, वो आपके पास पहुंच रहे हैं बड़ी उम्मीद में। नहीं, वो तो उम्मीद है तभी तो आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि नहीं भाई, भैया के पास जाएंगे, नेताजी के पास जाएंगे तो काम होगा, तो उनको उम्मीद रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए, उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, किसी के लिए बंद नहीं होता है। और लोग नेताओं को देखिएगा तो अपॉइंटमेंट बोलता है कि अपॉइंटमेंट लो, हमारे पीए से इससे लो। हम तो डायरेक्ट नंबर है अपना पब्लिश किए हुए हैं, जिसको कॉल करना है कॉल करता है, सब आता है यहाँ, सब लोग खुश होके जाता है जनता दरबार में।
इस बार कौन सा मुद्दा आप देख रहे हैं कि प्रमुख मुद्दा चुनाव में रहने वाला है? मुद्दा तो कई एक प्रमुख मुद्दाएं हैं। शिक्षा से रिलेटेड है, आपको यूथ नौजवान को रोजगार से रिलेटेड है, तो कई एक तरीके का समस्या है वो लोग लेकर के आते हैं। बिहार में हालिया दिनों में देख रहे हैं कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज देखिए कि गोपाल खेमका की हत्या हो गई, कल सिवान में। ये हम कह रहे हैं कि अब तो इसको सरकार को जवाब देना होगा ना। या तो सरकार से, अगर सरकार बिहार नहीं चला पा रही है, बिहार सरकार, तो वो इस्तीफा कर दे और वो कमंडल उठा करके वृंदावन मथुरा में किसी आश्रम में वो चले जाएं, नीतीश कुमार जी। अब उनका समय खत्म हो गया है। वो बिहार की जनता सक्षम नहीं है, कोई सक्षम नहीं है। मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक नहीं चल रही है नीतीश कुमार जी की। तो हम भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति जो है संतुलन रहे, बरकरार रहे। लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला किसी को नहीं समझ पा रहे हैं। को कहीं भी जा रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनकी वीडियो चल रही है, क्या कर रहे हैं वो लोग देख रहा है। तो नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से कोमा में जा चुके हैं। उनसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी को हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप कमंडल उठाइए, चले जाइए एकदम हरिद्वार ऋषिकेश आश्रम में कहीं रहिए, आप वहाँ आप भक्ति में लीन हो जाइए। एक और मेरा सवाल है, मैंने 2015 में आपके कैंपेन को देखा, धुआंधार आपने कैंपेन किया। 2020 में भी मैंने देखा, बहुत आपने मेहनत की। 2020 में तो इतनी मेहनत की कि सरकार बनाते बनाते आप लोग रह गए थे। हमेशा आप तेजस्वी जी के साथ खड़े रहते हैं, क्या सलाह देंगे इस बार के लिए? तेजस्वी जी को हमारे छोटे भाई हैं, इस नाते मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा। और मैं लगातार मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बात से, मैं अपने वादों से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं लगातार बोल रहा हूँ, हर एक जगह, सोशल प्लेटफॉर्म हो, मीडिया हो, पब्लिक हो, हर एक जगह मैं यही बात कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, आशीर्वाद है। और जो वादा उन्होंने किया, जो उनका मैनिफेस्टो है, आरक्षण की बात हो या फिर से युवाओं की बात हो, युवा आयोग बनाने का बात हो, तो इन चीज़ों पे फोकस करें। जिस तरीके से महिलाओं को बोले कि 2500 रुपया उनको माई बहन योजना जो उन्होंने चलाया, जो डाला, तो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करें सरकार बनने के बाद। और हमको उम्मीद भी है कि रोज़गार अवश्य सब लोगों को मिलेगा। आप देखते हैं कि आए दिन जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है। नौजवान जाते हैं पेपर भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो पैसा ले लेता है। तो ये सब चीज़ें माफ़ हो, बिजली फ्री हो, तो पूरे तरीके से हर एक तरीके का समस्या हो जो कि जनता का निदान हो सके। तो तेजस्वी जी को पूरे तरीके से सहयोग है। छोटे भाई होने के नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। बड़ी अच्छी तस्वीर भी वो लगती है, आप हमेशा उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। एक और सवाल है कि युवा, आप कुछ भी करते हैं, युवा उसको बड़े चाव से देखता है, सुनता है। देखिए युवाओं का यही क्रेज़ है कि युवाओं का जो धरातल का जो मुद्दा होता है उसको हम उठाने का काम करते हैं। जो युवा कनेक्ट होता है, यूथ नौजवान जो कनेक्ट होता है, वो सोचता है कि इनके पास जाएंगे तो ही हमारा बेड़ा पार होगा। सब युवा नौजवान हर एक जगह मिलता है हमको, कहीं भी हम कॉन्फिडेंट हैं तेज प्रताप जी इस बार सरकार बनाने को लेकर? कॉन्फिडेंट हैं। बिना कॉन्फिडेंट के सरकार थोड़े बनेगा। तो कॉन्फिडेंट होगा, पेशेंस से लोग रखेंगे, काम करेंगे, सरकार बनेगा। बातचीत के क्रम में मैं भूल गया, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो पायलट का CPL का कोर्स में उसमें नाम आया, अब उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये उपलब्धि, पहले भी मैं फ्लाइंग कर चुका हूँ बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से, और इस बार नाम आया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें हम लग करके, इसको मेहनत करके, इसको भी पूरा करने का काम करें। मैंने एक चीज़ देखा है, आप जो क्षमता है आपकी, जो टैलेंट है आपका, वो जिस तरह से क्योंकि देखिए अभी जो पायलट पे जिस पे सवाल उठा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन आपने जवाब दे दिया इस कठिन एग्जाम को पास करके। चाहे बांसुरी वादन हो, शंख की बात हो, वेद की बात हो, श्लोक की बात हो, धर्म का ज्ञान हो, सारी चीज़ें मैंने देखा है नज़दीक से आपको कि सारी चीज़ें आपको कंठस्थ है और बहुत ज्ञान। लेकिन
नहीं लगता है कि जो क्षमता आपकी है उसको कम करके आंका गया है? अब कौन, देखिए विपक्ष को मैं बोल रहा हूँ। विपक्ष कोई भी हर डंडा अपना ले, वो आदमी का जैसे बढ़ना जहाँ होगा, जहाँ आदमी का किस्मत ले जाएगा वो आदमी बढ़वे करेगा। किसी के हाथ गोड़ पकड़ लेने से, बांध देने से आदमी आगे रुकता नहीं है, आदमी बढ़ता ही रहता है। तो ये सब कुछ कुछ शक्तियाँ होती हैं जो कि वो बांधने का कोशिश करती हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जब आदमी मायूस होता है तो जनता के बीच में, अपने मालिकों के बीच में जाता है। जब जनता के बीच में बैठता है ना, तो उसका एनर्जी जो होता है, उसका एनर्जी जो होता है डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ऊर्जाएं मिलती हैं। नेताओं को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नेता चार्ज कहाँ से होते हैं? जो जनता होती है उससे नेता चार्ज होते हैं। मैं वो देख रहा हूँ कि जनता जो है, एक बार दिखाओ अभिषेक कि किस तरीके से जो देखिए कि तेज प्रताप यादव जी हसनपुर के विधायक हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनके आवास में, इस उम्मीद में कि जो भी समस्याएं हैं इनकी, इधर समस्याएं जो हैं इनकी वो पूरी हो जाएं। तो ये देखिए कि ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि यूथ से कनेक्ट करते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। और बड़ी अच्छी एक बात आपकी निकल कर आई कि आप जाएंगे अलग अलग जिलों में, जहां जहां से आपको बुलाया जाएगा। टीम तेज प्रताप मैंने सुना है, ये क्या है सर? टीम तेज प्रताप यादव एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक पे बना है। हर एक दिन का एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम करेंगे वो सारा उसमें मेंशन होगा। लोग देखेंगे, किन्हीं को अगर मदद मांगना होगा तो मदद भी मांगेंगे, उसके माध्यम से लोग मिलेंगे भी। तो एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है, सबका रहता है सोशल प्लेटफॉर्म। हमारा भी सोशल प्लेटफॉर्म नौजवानों ने बनाया है। आपको देखकर बहुत सारे मैंने देखा है कि यूथ जो है वो कनेक्ट करता है, वो राजनीति में आना चाहता है, क्या सलाह देंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, नौजवान, महिलाएं, सभी लोग राजनीति में आए, क्योंकि यूथ और नौजवान जुड़ेगा तो एक अलग ताकत होगा, देश दुनिया अलग आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे विकसित करेगा। तो हर एक लोगों को, खासकर नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। वेलकम है, एकदम स्वागत है। जिनको हमसे या टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ना है एकदम आ सकते हैं, स्वागत है उनका। कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। एक और मेरा सवाल है, इस बार जब जीतेंगे तो हसनपुर कितना अलग दिखेगा? और क्योंकि फ्यूचर की राजनीति अब आप ही लोगों के हाथ में है, उसकी बागडोर आप ही लोगों के हाथ में है, तो बिहार कितना बदलेगा? बिहार को लेकर आपकी क्या सोच है? बिहार पहले सरकार बनेगी तो बिहार तो बदलेगा ही बदलेगा ना। अब सरकारें नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा। तो बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले होता है कि नेता का जड़ पूरा तरीके से मजबूत हो, तो ही देश दुनिया का विकसित हो सकता है। विकसित करने के लिए पावर चाहिए, पावर नहीं रहेगा तो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पावर रहता है तो अधिकारी भी सुनते हैं। अभी मैंने देखा अधिकारी अभी भी आपकी सुन रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए जनरल चीज़ें हैं। जनता दरबार में वो तो हम फ़ोन कर रहे हैं, किसी का अभी ज़मीन, दो ज़मीन का मसला आया, मैंने देखा कि किसी का घर नहीं बनने दे रहा है, किसी को क्रिमिनल टाइप का आदमी ज़बरदस्ती बाउंड्री कर रहा है, किसी का ज़बरदस्ती ज़मीन लूट रहा है, तो उसमें उसने FIR किया। तो मैं थाना में फ़ोन कर देता हूँ भाई कि इनके ऊपर जिस तरीके से झूठा केस जो बना रहा है, जो इनका ज़मीन हथिया रहा है, उसको आप पकड़िए, कार्रवाई कीजिए। हम तो जनता दरबार में लगातार लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरी पहल रहती है कि जनता का जो समस्या है उसको निदान किया जा सके। आप कहना चाहते हैं कि संवादहीनता नेता और जनता के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास लोग पहुंच रहे हैं। अब मैंने देखा रहा ये जो कुर्ता पजामा है उजला उजला लोग धारण करते हैं, यह है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन हो गया कि जनता का समस्या को सुनते रहिए और अपने दिमाग में उच्च विचार लाइए, अच्छे विचार लाइए, जनता के प्रति काम कीजिए। तो इसीलिए कहा गया सादा जीवन उच्च विचार। चुनावी कैंपेन में कब से उतर रहे हैं?
चुनावी कैंपेन में उतर गए समझिए। उतर गए हैं। हाँ उतर गए। और चलिए चलते चलते एक फिर से आपसे प्रॉमिस लेंगे कि आगे भी समय जरूर देंगे आपके साथ, हम कैंपेन में भी चलेंगे। कैंपेन में चलिए एकदम बढ़िया से, 11 तारीख को चलिए आप साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि देश के सबसे प्रोमिनेंट यूथ लीडर तेज प्रताप यादव जी थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बात रखी और साफ तौर पर कहा कि यूथ को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। और देखिए कि इनका जनता दरबार भी लगा हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो यूथ है, वो पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याओं को तेज प्रताप यादव जी के समक्ष रख रहे हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। उधर कांवड़ यात्रा शुरू होने में महज